Dear students, today we are talking about nutrition. What is the meaning of nutrition? Nutrition means how to get food, or in simple words, we can say that nutrition is the knowledge of food. Food, how living organisms obtain food, how living organisms prepare their food, or how living organisms observe their food. And the next one is how living organisms convert dead food into their body substances. Dear students, nutrition has a wide meaning, but we are talking about these 4 or 5 topics, in which first of all we discuss about how living organisms obtain their food, or we can say that how living organisms get their food. In different ways living organisms get their food. If we say that human can get their food from plants, means कि इंसान अपनी जो खुराक है, अपना जो खाना है, वो पौधों से हासिल कर सकता है और जानवरों से हासिल कर सकता है, या फिर किसी और ज़राए से जो है वो अपनी खुराक को वो हासिल कर सकता है. इट मीन्स कि वो किसी भी वाय से अपनी खुराक को हासिल करेगा और उसको फिर यूज़ करेगा इनटू देयर conversion of body substance. Then next point is preparation. Dear students, different living organisms like plants prepare their own food. They can get different minerals, different substance from their environment. Environment is different for different plant, so they can get different minerals or different substance from their environment to prepare their own food. This is also nutrition. We can say that if a living organism can prepare their own food by themselves, it is also part of nutrition. In simple word, हम कह सकते हैं कि कोई भी जानदार अगर बनी बनाई खुराक को लेता है, बने बनाए फूड को जो लेता है अपने जिस्म में ले जाता है, उसको यूज़ करता है और फिर उनको कन्वर्ट कर लेता है अपने बॉडी सब्सटेंस में, तब भी वो न्यूट्रिशन है. अगर वो बना नहीं सकता, अगर वो बनी बनाई खुराक को जज़ब नहीं कर रहा बल्कि वो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर भी हम उसको कहेंगे कि उसने न्यूट्रिशन का प्रोसेस ही किया. देन different organisms like fungi or some bacteria etc. They can observe directly their food from living or non-living things, and then they also convert into their body substance. यानी कुछ बैक्टीरिया, फंजाई या इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम वर्डी में कहते हैं जी जरासीम हैं, ठीक है. वो जरासीम यहाँ कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं उसमें और कुछ नुकसानदेह भी होते हैं. तो वो जो है वो अपनी खुराक इस तरीके से अगर नहीं बना सकते, यानी वो डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है जी. अगर वो डायरेक्ट अपनी खुराक बना नहीं सकते, इसको भी हम छोड़ सकते हैं. वो क्या करते हैं कि वो अपनी खुराक या तो यहाँ से या यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं इनटू देयर बॉडी और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू देयर बॉडी सब्सटेंस. तो द मेन पर्पस इज इन दिस न्यूट्रिशन वी कैन से एनी ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू obtain food, prepare their food or observe their food. The main purpose is to convert them into their body substance. The next question is, why living organisms get food? अगर आसान अल्फाज में मैं उसको बयान करूं कि भाई जानदार खाना क्यों खाते हैं या बनाते हैं,
आम वर्डिंग में अगर मैं बात करूं, मैं किसी बंदे से, किसी भी पर्सन से पूछता हूं कि भैया आप खाना क्यों खाते हैं, तो उसने कह रहा है मुझे भूख लगी थी, है नी। तो भूख का वर्ड जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको चेंज करेंगे कि हमें भूख क्यों लगती है। तो फूड से ही आगे हम चलेंगे कि व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। द जनरल क्वेश्चन, सबसे पहले हमने बात की कि न्यूट्रिशन क्या है। मैं रिपीट करना चाहूंगा जरा अपने अल्फाज को कि सबसे पहले हमने बात की कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज सिंपल प्रोसेस कि जो मेन उसमें वर्ड है वो है फूड है, वो खाना है। जैसे हम वर्डिंग में हम लोग कहते हैं कि कोई भी जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करता है कहीं से भी, किसी भी सोर्स से वो कर सकता है। कोई भी जानदार अपनी खुद बना सकता है, जिसकी एग्जांपल हमने ली, प्लांट्स हो सकते हैं, और कुछ जो है वो ग्रीन एलगी की भी इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं। फिर हमने बात की कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह हैं जो अपनी खुराक ना तो खुद बनाते हैं, ना ही वो इस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं जिस तरह इंसान या दूसरे जानवर ऑब्टेन कर सकते हैं। वो जिंदा या मुर्दा चीज़ों से डायरेक्ट जो हैं उनके जिस्म में जज़ब की हुई ग़िज़ा को अपने जिस्म के अंदर जज़ब करते हैं और फिर अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू देयर बॉडी सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ज़हन में आ सकता है या आप लोगों के ज़हन में आ सकता है कि भाई हम खुराक क्यों हासिल करते हैं। इसको मैंने एक मजाक के तौर पे बात की कि भाई आम पर्सन जो है वो कहेगा जी मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया। बात तो सही है उसकी किसी हद तक कि भाई भूख लगती है तो तब ही तो हम खाना खाते हैं, तब ही तो हम फूड लेते हैं। अब क्या बात है कि भूख क्यों लगती है, इस सारे प्रोसेस का जो है वो वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो उसमें हम सिंपल सी बात करेंगे कि भाई जानदार जो है वो खाना इसलिए खाते हैं कि वो अपने जिस्म के अंदर एनर्जी बनाना चाहते हैं। नंबर 1, एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानदारों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, कार है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं। अब वो पेट्रोल अंदर क्या कर रहा है, जाके उस के इंजन को, वो जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, व्हाटसएवर जो भी हमारे पास गाड़ी है, वो उसमें पेट्रोल जो है, डीजल जो है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर आके लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में जो है खाना एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो बात मैंने की थी थोड़ी देर पहले कि भूख लगती है। अब भूख क्यों लगती है भाई, कि जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं जस्ट लाइक अ मोटर कार, और फिर जो है वो चलते 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 गाड़ी की तरह उसमें से एनर्जी कम होना शुरू हो गई, और जब एनर्जी एक लेवल पे पहुंच गई जहाँ पर हमारे जिस्म में ये फील होना शुरू हो गया कि भाई अब हम मज़ीद काम नहीं कर सकते या आगे नहीं चल सकते, तो फिर हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। ये वो एक जनरल क्वेश्चन था जो अक्सर पर्सन जो है वो पूछे ना, भाई क्यों आपको फूड चाहिए, भाई भूख लगती है। तो भूख क्यों लग रही है, उसकी वजह ये है कि खाने ने हमें पहुंचानी है एनर्जी। चाहे इन तीनों चारों पांचों में से किसी भी तरीके से, जो भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उनमें से जिस भी तरीके से हमने एनर्जी ली होगी, फूड लिया होगा, उसने ख़त्म होना ही होना है। तो फिर आगे चल के अगर हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस में, इसी क्वेश्चन से हमें आगे पता चल जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहली बात तो यही हो गई कि भाई व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंस पता चल गई कि हम खाना क्यों हासिल करते हैं, खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए। एनर्जी क्यों हमें चाहिए, उसकी मैंने पिछली बात में जो है वो बयान करने की कोशिश की है कि भाई काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, या जो भी जिस फील्ड में भी पर्सन है कोई, वो जो भी काम करता है उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए है। अब उससे अगली बात क्या है कि भाई एनर्जी के अलावा जिस्म के अंदर ग्रोथ की भी जरूरत है। जब तक जिस्म में ग्रोथ नहीं होगी एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी कुछ काम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की, इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ फूड।
उसकी हम बात कर रहे हैं कि फूड हमें क्यों चाहिए, उसकी क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो उसमें हमने बात की कि एक तो बात की हमने एनर्जी हासिल करने के लिए, दूसरी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जिस्म में उसको ग्रोथ हासिल करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ग्रोथ जो है वो क्या है, ग्रोथ क्या है, एनर्जी की तो हमें समझ लग गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको एनर्जी के बारे में पता चल गया होगा कि एनर्जी हमें क्यों चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब बात ये है कि भाई ग्रोथ क्यों जरूरी है। हमारा जिस्म जो है, यानी अगर हम इंसान की बात करें तो हमारा जिस्म एक सेल से बना, फिर उससे आगे कई सेल जो है वो डिवाइड होते 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 एक पूरा जिस्म बन गया। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे हम एक मकान बनाते हैं, उसमें हम पहले ईंट लगाते हैं, फिर ईंट के ऊपर ईंट लगाते जाते हैं, दीवारें बन जाती हैं, दीवारों के ऊपर छत डाल दी तो हमने कहा जी मकान तैयार हो गया। इसी तरह जानवरों का जिस्म जो है वो सेल से मिलके बनता है। सेल जो है एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जिस तरह एक मकान का बेसिक यूनिट जो है एक ईंट है, एक ईंट, तो एक ईंट से मिलके अगर बहुत सारी ईंटें आपस में मिलती हैं तो फिर पूरा मकान बन जाता है। अगर हम अपने जिस्म को, जानदारों के जिस्म को एक मकान की मानंद करार दे लें तो क्या बात होगी कि भाई हमारा जिस्म पहले एक सेल से शुरू हुआ, फिर वो एक सेल आगे डिवाइड हुआ, डिवाइड होते 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 वो पूरा एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो बन गया। वो इंडिविजुअल